मेरी समस्या ऐसे जीडी वालों को ये रहती है कि सर मैथ में हम सेफ स्कोर कैसे करें। मतलब मैथ में 40 में से 40 नंबर हम कैसे लेके आएँ, रीजनिंग में 40 में 40 नंबर कैसे लेके आएँ। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है, अगर आपको सीआईएसएफ ज्वाइन करना है, एसएसएफ ज्वाइन करना है, तो आपको मैथ रीजनिंग में 80 में से 75 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं ये बात, सबको पता है कि अगर आप मैथ रीजनिंग में अगर आप 40 में 40 नहीं ला पाओगे तो फिर आप मुश्किल है एसएसएफ, तो बहुत मुश्किल है एसएसएफ मिलना। क्योंकि देखो दोस्तों, मेरा जब मैं एसएसबी ज्वाइन किया था तब मेरे 90 नंबर थे 100 में से, ठीक है, फिर भी मेरे को एसएसएफ नहीं मिला था। और मैथ रीजनिंग में 50 में से मेरे 49 थे। मैथ में मेरे 24 नंबर थे, रीजनिंग में 25 नंबर थे मेरे। मैथ में एक नंबर मेरा जो गलत हुआ था, एक नंबर मेरा ऐसे कटा था कि 22 को और 24 को गुणा करना था, बल्कि मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था। 22 दूनी 44 और 22 चौक 44, बार बार मैं यही कर रहा था। बल्कि इस क्वेश्चन को मैंने 10 बार सॉल्व किया क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम बच गया था, फिर भी ये क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हो रहा था। तो यही है आज का टॉपिक अपना कि मैथ रीजनिंग में अपन 40 में 40 कैसे स्कोर करें, मैथ में 40, रीजनिंग में 40। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल 7 स्टार फौजी पे। और हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथ रीजनिंग के बारे में, 40 में 40 नंबर हम कैसे लेके आएँ, अपनी तैयारी कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, सबसे पहले कई लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, कल भी एक कमेंट आया था कि सर मैथ का बताओ कुछ, मैथ हम कैसे मैथ में कैसे पढ़ाई करें। जिनका मतलब 12th में अगर मैथ सब्जेक्ट होता है ना, जिनका 12th में मैथ सब्जेक्ट होता है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जिनको आर्ट्स वाले जो होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा डर मैथ से लगता है। ठीक है, उनको मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो मतलब ये बहुत कई लोगों को मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि सर हम मैथमेटिक्स को छोड़ दें और 3 सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी कर ले तो हम सिलेक्शन लेंगे। भाई अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ दोगे ना, किसी भी एक सब्जेक्ट को, तो आप बिल्कुल भी पास नहीं हो पाओगे। मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। आपको चारों सब्जेक्टों की तैयारी करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको मैथमेटिक्स में सेफ स्कोर कैसे कर सकते हैं। सेफ स्कोर तो आपको जीके और जीके में करना है, सिर्फ हिंदी में भी आपको 40 में से लगभग 35 प्लस लाने हैं। सेफ स्कोर सिर्फ जीके में करना है और तो सब में आपको पूरे में पूरे लाने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और ये लोग बोल रहे हैं कि सर आप तो बहुत हार्ड बता रहे, इतना हार्ड तो नहीं होता है। तो अगर राजस्थान से आप बिलोंग करते हो, यूपी से, बिहार से अगर आप बिलोंग करते हो ना, तो बिल्कुल आपको इतना करना पड़ेगा। हाँ, बंगाल से हो, साउथ से हो, तो वहाँ पर आपकी थोड़ी कम जाती है, तो वहाँ से हो सकता है। लेकिन अगर आप इन 3 स्टेट से हो, स्पेशली राजस्थान, यूपी वाले, तो भाई आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो बात करें हम मैथमेटिक्स की कि मैं मैथ कैसे पढ़ता था या फिर आपके लिए किस तरीके से आपके लिए बेटर है, मैं आपको बताऊंगा। वो तरीका आप अपना के देखना, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं फिर आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे आप तैयारी करना अपनी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आप ये मत सोचिए कि कौन सी बुक बेस्ट है। भाई सब बुक बेस्ट है। जो आदमी बुक लिखने लायक हो गया ना, उसने कुछ सोच समझ के तो बुक लिखी होगी। ठीक है, तो वो अपने से ज़्यादा नॉलेज आ गया तभी उसने एक बुक लिख दी है। सभी बुक्स बेस्ट है, लेकिन मैं उस टीचर को सबसे बेस्ट बताऊंगा जो आपको अभी फिलहाल पढ़ा रहा है। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। देखो, आप जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, चाहे आप वो कोई भी टीचर हो, सभी बेस्ट हैं। आप पहले अपना जो भी अपना टॉपिक है, जो भी अपना सिलेबस है वो पूरा करो। ठीक है, सबसे पहले अपना टॉपिक सिलेबस पूरा करो। और जो भी टीचर आपको पढ़ाता है ना, उसको आपको एक कॉपी बनानी है, फेयर कॉपी। उसमें आपको पूरा लिखना है उसको। ठीक है, फेयर कॉपी में पूरा लिख के उतारना है। फिर उस फेयर कॉपी को आपको, जैसे एक टॉपिक हो गया औसत का, पूरा आपको लिखना है। ठीक है, फिर जैसे दूसरा टॉपिक अगर लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, उसको भी लिखना है आपको। हर टॉपिक आपको लिखना है। उसके बाद उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? रफ कॉपी बनानी है एक, उसमें आपको वो टॉपिक निकालने हैं। सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? जो आपका सिलेबस हो गया ना, उस पूरे सिलेबस की, उस जो आपने नोट्स बनाए ना, उनकी प्रैक्टिस करो। फिर आप किसी एक पर्टिकुलर बुक की प्रैक्टिस करो। उस बुक के बाद आप दूसरी बुक पकड़ो, आप उसकी प्रैक्टिस करो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, आपको मेथड ट्रिक सारी उसी की अपनानी है। ऐसे नहीं है कि आज आपने उस बुक आपने आपने टीचर से पढ़ी, आज आपको उसका नहीं, किसी और ने आपको उससे भी अच्छा बता दिया, तो आप राकेश यादव, RS अग्रवाल की बुक है, उसको आप ट्रिक फॉलो करने लग गए। अगर आप वो, मैं मानता हूँ कि वो आपके टीचर से अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना कि आप उसको भी पढ़ोगे, उसको भी पढ़ोगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपको जो टीचर पढ़ाता है ना, उसी मेथड को आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि शुरू में किसी अच्छे टीचर से पढ़ लो। आपको लगता है ना कि ये टीचर अच्छा नहीं है, तो किसी बढ़िया टीचर से अपना सिलेबस पूरा करो पहले तो। रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, दोनों के लिए एक ही बात है। सबसे पहले अपना सिलेबस है ना, किसी अच्छे टीचर से कंप्लीट करो। उसके बाद आपको देखना है कि हाँ, अब मैं
तैयार हूँ पूरा मतलब सिलेबस को कवर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। फिर आपको रिवीजन करना है हर बुक्स का रिवीजन करना है। उसमें जो मेथड है ना उसका रिवीजन नहीं करना आपको, सिर्फ उसके क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। हाँ, कोई ऐसा है कि जो मतलब जिसमें आप कन्फ्यूज नहीं होगे और उसको आप पढ़ सकते हो, तो उसको आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेथड उसी टीचर का रखना है जिस टीचर से आपने पढ़ाई की है। मैं तो भाई ऐसे ही करता था, जैसे मेरे टीचर ने आज मेरे को पढ़ा दिया, एक जैसे 5 दिन में हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया। तो जो मेरे टीचर ने जिस दिन पढ़ाया ना, मैं जैसे मान लो आज उसने 10 सवाल बताए हैं, 3 मेथड नए बताए उसने, तो मैं तीनों मेथड की तैयारी करता था आके। जितने भी उसने बताए सबसे पहले जो उसने बताया ना उनको समझता था मैं सबसे पहले, ठीक है। फिर उसी लेवल के हमारी जो कोचिंग की थी बुक्स थी उनको समझता था, फिर उसी लेवल की जो दूसरी बुक्स थी उनको समझता था। फिर जैसे आज हमारा टॉपिक पूरा हो गया 5 दिन के बाद, तो 5 दिन के बाद मैं पूरी जो टॉपिक था हमारा पूरे पर्सन में निकालता था उसके, रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस किया था। ऐसे नहीं कि आपको पढ़ के प्रैक्टिस करनी होगी उसकी। हाँ, आप 4-5 बार रिवीजन कर चुके हो, आप एग्जाम सेंटर से 1-2 दिन पहले, एग्जाम से 1-2 दिन पहले की बात है, तब आप ऐसे अपने नोट्स को, अब नोट्स बनाने के क्या फ़ायदे बताऊँ आपको। कई लोग बोलते हैं सर नोट्स बनाने के क्या फ़ायदा। नोट्स अगर आप बनाओगे ना, जैसे आपकी एग्जाम कल है, आज आपको रिवीजन करना है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि लिख लिख के रिवीजन करोगे, तो भाई हो नहीं पाएगा। तो आपको कुछ नहीं, आपने सब कुछ निकाल रखा है, आपको सब कुछ याद है, माइंड में फीड है आपके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट्स देखने ऐसे, आप एक पेज उल्टोगे फिर दूसरा पेज उल्टोगे, तो आपको ऑटोमेटिक वो आपका रिवीजन होता जाएगा, आपको पूरा आपका डाटा यहाँ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बुक आपके पास, मानता हूँ सब बुक्स अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बोलते हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक पढ़ना है, इतने टॉपिक छोड़ दो, भाई टॉपिक आपको सारे क्लियर करने हैं, ठीक है। टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ना है। हाँ, जो भी पढ़ाता है उसको आप आके रिवीजन ज़रूर करो। और एक बात मैं वापस आपसे बोलूँगा कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है उस पर विश्वास रखो, ज़्यादा भटको मत किसी के पास, कभी किसी के पास। पहले अपना कोर्स किसी भी एक कोचिंग से, किसी भी ऑनलाइन किसी भी चैनल से आप कर रहे हो, उसको पहले पूरा करो कंप्लीट, उसके कंप्लीट नोट्स बनाओ, ठीक है। कंप्लीट नोट्स बनाने के बाद आप रफ कॉपी में उसकी प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो अच्छे से। भाई मैथ रीजनिंग में आप 80 में से 80 नंबर ला पाओगे आराम से। अगर मैथ रीजनिंग में आप 75 प्लस लाते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ जैसे 80 में से 80 में से पूरा आप 80 ला सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा फिर जीके वीके आते हैं, उसमें बच्चे 40 नंबर में से मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा बंदा है जो 35 प्लस लाता है। लगभग सबका एवरेज ही रहता है 20 से 30 के बीच में, ठीक है। तो अगर आप 20 नंबर भी ला रहे हो ना जीके में, 25 भी ला रहे हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हिंदी में आप आराम से 40 में से 30 प्लस लाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा भाई, ठीक है। अगर आपको ऐसे सब ज्वाइन करनी है तो आपको कन्फर्म मैथ रीजनिंग में 80 में से 80 75 नंबर लाने ही पड़ेंगे। और उसके लिए सबसे बेस्ट बता दिया मैंने, किसी एक टीचर पर भरोसा रखो, उसका मेथड अपनाओ और उसका रिवीजन करो फिर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी हम वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आप सिर्फ कमेंट करना सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। कल रात को एक किसी ने कमेंट किया था मेरे को सर मैथ के लिए वीडियो बनाओ, तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप ये तरीका अपनाओ तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और आपकी पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मेरे को पता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने कैरियर से खिलवाड़ करेगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।